हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन साइंस के एक नए चैप्टर फैट के बारे में, जो कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है यानी दीर्घ मात्रीय पोषक तत्व है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। 9.2 वसा का जब जल अपघटन होता है यानी वसा जब टूटता है तो 2 अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु फैटी एसिड के प्राप्त होते हैं, जो कि है पॉमेटिक, स्टेरिक और ओलिक। कार्बोहाइड्रेट जिससे 1 ग्राम से 4.2 ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन के 1 ग्राम से 4.2 ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा के 1 ग्राम से 9.2 ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिस और प्रोटीन का बॉन्ड होता है पेप्टाइड और वसा का बॉन्ड होता है ईस्टर। कार्बोहाइड्रेट से 60% ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से 10 से 15% और वसा से प्राप्त होती है 20 से 25%। वसा की कमी से फाइनोडर्मा नामक रोग होता है, जिसे स्किन जो होती है वो कछुए के समान हो जाती है यानी टॉय स्किन। अब देखते हैं तेल संतृप्त, वसा संतृप्त। जो तेल संतृप्त होता है, जो संतृप्त होता है वो उस पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो द्रव्य ही रहता है। और जो वसा संतृप्त होता है वो जमता है, 20% तक जम जाता है। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं, स्पर्म मस्तिष्क के ऊतकों में फैट जो होता है वो 75 से 30% तक होता है और जो अस्थिमज्जा में वसी ऊतकों में होता है वो 90% होता है। अब देखते हैं वसा का वर्गीकरण प्राप्ति के आधार पर। प्राणिज, वानस्पतिक, जिसमें प्राणिज में घी है, वानस्पतिक में जैतून, सरसों, सूरजमुखी और डालडा का तेल है। और रासायनिक संरचना है सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न। सरल होता है जो टूटता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, और संयुग्मी होता है जो दो पदार्थों के टूटने से बनता है, और व्युत्पन्न होता है जिसमें आता है स्टेरॉल। अब हम देखते हैं लिपोप्रोटीन का वर्गीकरण। LDL, VLDL और HDL। जो LDL होता है वो लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन होता है, जो कि जिसकी मात्रा 150 mg होता है, जिसका बॉडी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो VLDL होता है यानी वेरी लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन, उसकी मात्रा होती है 40%। और जो HDL होता है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसकी मात्रा होती है 70% और ये गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। प्रोटीन यानी फैट कोलेस्ट्रॉल जिस ब्लड के प्लाज्मा में होता है और फैट को एक जगह से दूसरे जगह पर करता है। अब आइए देखते हैं फाइलोमाइक्रॉन्स क्या हैं। खून में जब फैट के कण जम जाते हैं उस कंडीशन को फाइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। मानव ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 120 से 180 mg नॉर्मल 100 ml ऑफ ब्लड। सिंपल ट्राईग्लिसरॉल मात्रा होता है उसके 150 mg। वसा के कार्य व्युत्पन्न वसा, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, एक होता है पादप-स्टेरॉल, एक होता है आर्गोस्टेरॉल यानी माइक्रोस्टेरॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्राणिज वसा होता है जो लॉर्ड शुगर से प्राप्त होता है 200 स्टेरॉल, जिसको D3 के नाम से जाना जाता है और फेस ब्यूटी में ये यूज़ होता है। पादप स्टेरॉल यानी वानस्पतिक होता है। जो आर्गोस्टेरॉल होता है ये ईस्ट और फफूंदी से प्राप्त होता है, जिसको D2 के नाम से जाना जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल पर UV सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो D3 में परिवर्तित हो जाता है। आइए हम देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक होता है MUFA यानी मूफा, एक होता है PUFA यानी पूफा। जो होता है मूफा उसका फुल फॉर्म होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और जो पूफा होता है वो होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी एकल असंतृप्त वसा, बहु असंतृप्त वसा। और इसमें है पॉलीमेटोलिक एसिड, जिसमें सुअर का तेल, जैतून का तेल, मछली का तेल आता है। ऑलिक एसिड यानी ऑलिव ऑयल आता है और राई का तेल आता है। और एक है जिसमें अलसी का तेल आता है, और ये है यूरिसिक एसिड। और एक आता है हमारा बहुसंतृप्त वसा, जिसमें आता है ओमेगा 3, लिनोनिक एसिड, इकोसॉप्टेटाइनिक एसिड जिसमें मछली का तेल आता है, और डिकोसॉक्सिनोइक एसिड जिसमें फिश ऑयल होता है। और लिनोनिक है और आर्केडोनिक है जिसका उपयोग शिशुओं के लिए होता है। और एक आवश्यक वशीय अम्ल लिनोनिक और लिनोलेनिक जो कि त्वचा को सुंदर बनाता है, आर्किडोनिक जो कि बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट। आइए हम कुछ देख लेते हैं फैट टर्मिनोलॉजी, जिसमें है रेसिडिटी। तेल को बार बार गर्म करने से उसमें जो एक एल्कोहल के अणु आ जाते हैं उससे रेसिडिटी कहते हैं। एक्रिलिक
ये है तेल को बार बार गर्म करने पर उसमें से एक धुआं उठता है जो कि गले में लगता है, वो एक्रिलिक है। रिफाइंड ऑयल भूसी पर अपक्रिया करा के जो तेल निकाला जाता है। प्लास्टिसिटी किसी भी ढांचे में चीज़ को डालने से पहले तेल लगाना, यानी जैसे इडली ढोकला एग्जाम्पल। हाइड्रोजनीकरण न जलने वाले फैट पर क्रिया करा के उसे जमने वाला बनाना। और मोयम यानी कचौड़ी समोसे में जो हम मोयम देते हैं। और एक होता है इमल्सिफिकेशन यानी पासीकरण, दूध को फटने या दही को निकालने के बाद जो दूध का पतला सा पानी होता है। ट्रांस फैट जो होता है, इससे कुछ बनाने पर महक नहीं बदलती है। और फाइलोमाइक्रोन्स है जो कि काइलोमाइक्रोन्स है जो कि फैट में फैट के कण में जो ब्लड के अणु होते हैं, सॉरी ब्लड में जो फैट के अणु होते हैं वो है काइलोमाइक्रॉन्स। यह हम देख लेते हैं शोपनिफिकेशन यानी साबुनीकरण की प्रक्रिया। किसी भी फैट पर क्षार की जो अपक्रिया होती है उसे साबुनिफिकेशन कहते हैं। स्मोकिंग पॉइंट, तेल वगैरह अत्यधिक गर्म होने पर उसमें से जो धुआं निकलता है वो उसका स्मोकिंग पॉइंट होता है। और धुआं निकलने का कारण भी होता है बार बार जो हम तेल को गर्म करते हैं और आटे के जो अणु आ जाते हैं, फैट के अणु जो होते हैं, हाइड्रोलिसिस होना। और फैट का टेस्ट है आयोडीन टेस्ट, एसिड वैल्यू। जो आयोडीन टेस्ट होता है वो असंतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा जानने के लिए होता है। जो एसिड वैल्यू टेस्ट होता है वो मुक्त वसीय फ्री फैटी एसिड को जानने के लिए होता है। फैट के पाचन में कौन सा एंजाइम वर्क करता है, तो लाइपेज। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।